हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है द सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। तो 5 चैप्टर्स इसके हम जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ जो बेसिक्स होते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी के उसे हम जो है इसमें कवर कर रहे हैं। तो उन्हीं बेसिक्स के बारे में जो है आज हम यहाँ पे थोड़ा सा और चीजें देखेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6 एंड इसमें जो है हम बात करेंगे अबाउट द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, तो हमने यहाँ पे देखा था कि किस तरह से यहाँ पे कि जो हमारी कंट्री है राइट वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो है यहाँ पे रखी गई है। राइट, जो गवर्नमेंट है वो किस तरह की है, डेमोक्रेटिक फॉर्म में है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म में क्या होता है कि ये पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट होती है एंड इसमें जो है इवन हर एक पर्सन जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है गवर्नमेंट को बनाने के लिए या फिर लॉ को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। लॉ को बनाने में जो है आम लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पे होता है। अगर जो है वो लॉ किसी को पसंद नहीं आता है तो जो आम लोग हैं वो उस लॉ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। राइट, तो इस तरह से जो है पार्टिसिपेशन जो होती है वो एक तरह से जो ग्रास रूट लेवल की जो पार्टिसिपेशन है वो इसमें इंक्लूड होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे जो है पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि पंचायती राज जो है क्या होता है, राइट, किस तरह से वहां पे काम होता है। तो वो सारी चीजें हमने बात की थी। विलेज पंचायत जो होती है एंड वहां पे सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, राइट, इन चीजों के बारे में हमने कवर किया था। तो आज हम थोड़ा सा जो है ग्रास रूट लेवल को ही कवर करेंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे एंड वहां पे जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां का जो प्रशासन है, राइट, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में जो है आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो है प्रशासन किस तरह से चलता है विलेजेस में। राइट, ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड इसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, डायरेक्टली वहां पे जाके इसे फॉलो कर सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है जो डेली क्लासेस होती हैं उसकी पीडीएफ मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज आर्टिकल स्टोरी जो होती हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको वहां पे मिलेगी। राइट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6 दैट इज द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने यहाँ पे बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि हमारी कंट्री जो है यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड ये पार्टिसिपेटरी होती है एंड यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनाई जाती है डेमोक्रेसी में वो लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है, लोगों के लिए ही बनाई जाती है। एंड जो भी लॉज यहाँ पे बनाए जाते हैं, कुछ भी चीज यहाँ पे बनाई जाती है उसमें जो एक तरह से जो ग्रास रूट लेवल होते हैं, मीन आम लोग जो होते हैं, हम नीचे जो लोग होते हैं उनकी भी पार्टिसिपेशन जो है इसमें यहाँ पे रहती है। तो ये पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो हमने ये विलेज पंचायत के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले जो है ऊपर यहाँ पे आपकी जो है यूनियन गवर्नमेंट आ जाती है जिसे हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं एंड यूनियन के अंडर जो है कई सारी यहाँ पे स्टेट्स होती हैं, जैसे स्टेट 1 हो गई, स्टेट 2 हो गई, राइट, इस तरह से जो है कई सारी स्टेट यहाँ पे होती हैं एंड हर स्टेट जो होती है, अब जो हर स्टेट होती है उसमें कई सारी यहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो देखने को मिलती है। जो स्टेट होती है वो कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है फर्दर डिवाइड होती है। ओके, तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखी थी एंड उसके बाद में हमने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि हम विलेज पंचायत की बात कर रहे थे। तो कई जगह पे यहाँ पे क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है कई सारी जो है तहसील्स भी होती हैं। डिस्ट्रिक्ट को जो है आगे कई सारी सब डिविजन्स में जो है इन्होंने डिवाइड किया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है कई सारी यहाँ पे तहसील्स होती हैं एंड तहसील के अंदर जो है आगे यहाँ पे ब्लॉक्स आ जाते हैं एंड एक ब्लॉक के अंदर जो है कई सारे यहाँ पे आपको विलेजेस वो देखने को मिलते हैं। राइट, इस तरह से यहाँ पे अब हम यहाँ पे विलेज लेवल पे हैं, राइट, हम यहाँ पे विलेज लेवल पे हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं एंड हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो हमारी बात जो है वो हम यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट तक या फिर स्टेट एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट तक जो है यहाँ पे पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारी बात जो है वो किस तरह से पहुंचेगी, तो यहाँ पे जो विलेज लेवल पे या फिर इस ब्लॉक लेवल पे या फिर मैक्सिमम यहाँ पे तहसील या फिर डिस्ट्रिक्ट, मैक्सिमम यहाँ तक तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती है एंड जहाँ फिर जो हमारी बात होती है, हमारी जो डिमांड होती है वो यही यहाँ पे इस लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल या फिर ब्लॉक लेवल पे जो अधिकारी बैठे होते हैं वो हमारी बात को जो है ऊपर स्टेट गवर्नमेंट तक या फिर यूनियन गवर्नमेंट तक जो है वो पहुंचाती है। ओके,
तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म होती है गवर्नमेंट की वो पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो हमने यहाँ पे विलेज पंचायत के बारे में पढ़ लिया था, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन यहाँ पे विलेज की पंचायत को चलाता है, राइट। तो इसी में अब हम यहाँ पे देखेंगे विलेज जो होता है, राइट, वहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं उनके क्या काम होते हैं, क्योंकि कई सारे काम यहाँ पे करने वाले होते हैं विलेजेस में, राइट। लॉट्स ऑफ यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं सॉल्व करने के लिए, जैसे लैंड रिकॉर्ड यहाँ पे रखना होता है, लैंड रिकॉर्ड को जो है मेंटेन करना होता है, या फिर कई बार कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो सोल्व आउट यहाँ पे करने होते हैं, या फिर रोड्स यहाँ पे बनानी होती हैं, वाटर का कनेक्शन यहाँ पे देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन यहाँ पे देना होता है। तो इन सारे जो है काम को कंप्लीट करने के लिए एक तरह से हम देखेंगे कि कौन कौन से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे विलेज लेवल पे या फिर रूरल लेवल पे अपॉइंट किए जाते हैं, उनके बारे में जो है आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो NCERTs है उसे जो है ये एक स्टोरी से ही स्टार्ट करते हैं, एंड सेम चीज यहाँ पे भी है। इस चैप्टर को भी जो है इन्होंने एक स्टोरी के साथ ही जो है स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस पिक्चर में दो पर्सन हैं, इनके बीच में जो है एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है। एक है यहाँ पे मोहन, राइट, एक है यहाँ पे मोहन, एंड दूसरा है यहाँ पे एक तरह से देखते हैं इसका रघु, राइट, ये जो है यहाँ पे रघु है। ओके, दो पर्सन है, इनके बीच में यहाँ पे आर्गुमेंट हो रहा है, एंड इनके बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, एंड इनके कन्फ्लिक्ट को यहाँ पे किस तरह से सोल्व आउट किया जाता है, एंड अपने कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करवाने के लिए वो कहाँ तक जाते हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स के पास जाते हैं, उसी के बारे में जो है हम थोड़ा सा देखेंगे। तो क्या होता है कि ये जो मोहन है वो एक गरीब किसान है, एंड एक छोटा सा एक एग्रीकल्चर फील्ड उनके पास है, काफी छोटा सा एग्रीकल्चर फील्ड है उनके पास, एंड जिसके ऊपर जो है वो फार्मिंग कर रहे हैं कई सालों से। एंड उसके फील्ड के साथ ही मोहन के खेत के पास ही जो है रघु, राइट, रघु की भी एक लैंड है, एंड उन दोनों के बीच में जो है जैसे कि ये मोहन का एक खेत हो गया छोटा सा, एंड यहाँ पे बड़ा खेत जो है वो किसका, रघु का खेत हो गया, एंड ये इस तरह से हम ये बोल सकते हैं। तो एक यहाँ पे जो है ये बाउंड्री जो होती है ना वो यहाँ पे बना रखी होती है दो खेतों को सेपरेट करने के लिए, राइट, ये बताने के लिए कि ये जो टेरिटरी है वो यहाँ पे मोहन की है, एंड ये वाली जो टेरिटरी है वो किसकी है, वो रघु की है। तो एक यहाँ पे जो है बाउंड्री जो होती है वो बनी होती है इन दोनों खेतों को सेपरेट करने के लिए, ये बताती है कि यहाँ तक मीन रघु की, ये हो गया रघु का, कि रघु का खेत जो है वो यहीं तक सीमित है, एंड मोहन का खेत जो है वो यहीं तक सीमित है। तो एक यहाँ पे टेरिटरी बनी हुई है। एक दिन यहाँ पे मोहन सुबह जब उठ के अपने घर से अपने खेत में जाता है तो वो ये नोटिस करता है कि रघु जो है, रघु जो है वो एक हम बोल सकते हैं कि उसकी चाचा ताया जो है वो सरपंच है, एंड उसके पास लैंड भी ज्यादा है, तो थोड़ा सा जो है वो ज्यादा पावरफुल है देन दी मोहन। एंड वो ये देखता है कि रघु ने अपनी बाउंड्री को जो है शिफ्ट कर लिया है एंड अपना खेत थोड़ा सा बढ़ा लिया है, एंड मोहन का जो खेत है उसे भी जो है अपने खेत में उसने इंक्लूड कर लिया है। मीन जो मोहन की लैंड है थोड़ी सी वो उसने हथिया ली है रघु ने, राइट। तो ये चीज देख के जो है मोहन गुस्सा भी होता है, बट थोड़ा सा वो डरा भी हुआ था, क्योंकि जो रघु है वो एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, एंड उसके जो एक तरह से चाचा हैं, उसके जो अंकल है वो सरपंच भी हैं, एंड बट फिर भी जो है वो थोड़ी सी हिम्मत रखता है एंड वो रघु के घर पे चला जाता है मोहन, राइट। तो उन दोनों के बीच में वहां पे जाके जो है वो उसके नीचे जैसे गुंडे रखे होते ना, एक लोगों ने वो रखे हुए थे रघु ने, तो उसे बोलता है कि आप रघु को बुलाइए, मुझे उसके साथ बात करनी है। तो रघु यहाँ पे आता है, दोनों के बीच में यहाँ पे काफी हीटेड आर्गुमेंट्स होते हैं, एंड रघु जो है वो ये एक्सेप्ट करने से मना कर देता है कि मैंने अपनी बाउंड्री को बढ़ाया है या फिर जाके मैंने आपके खेत जो है वो मैंने हथिया लिए हैं, ऐसा वो मानने से मना कर देता है। देन फिर जो है वो अपने जो गुंडे पाल रखे होते बंदे जो होते हैं उसके वो उसे बुला लेता है रघु, एंड जो है मोहन की पिटाई करवा देता है, वो उसे जो है काफी पीटते हैं। ओके, तो उसे काफी ज्यादा चोट लगती है उसके हेड पे एंड उसके हैंड पे, एंड उसे कुछ नेबर्स वहां पे आ जाते हैं, ये जो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था ये देख के जो कुछ नेबर्स जो होते हैं वो वहां पे आ जाते हैं, इस लड़ाई झगड़े को वो देखते हैं, एंड वहां पे जाके उसकी फर्स्ट एड करते हैं मोहन की। एंड उसका मोहन का एक फ्रेंड था, वो ये बोलता है कि जैसे कि आपकी पिटाई यहाँ पे की है इन लोगों ने, तो आपको जो है यहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन जो होता है,
राइट। यहाँ पे हर कुछ एरियाज होते हैं, जैसे कि विलेज होते हैं ना, कई सारे विलेजेस हैं यहाँ पे, जैसे कि 2-3 विलेजेस होते हैं, उन सब का, उन विलेजेस को मिला, उन सभी का जो है कंबाइंड एक पुलिस स्टेशन जो होता है वो यहाँ पे बनाया होता है, जिसे लोकल पुलिस स्टेशन जो है वो बोला जाता है, जो कि विलेज लेवल पे ही काम करता है। एंड लोकल पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है वो SHO होता है। ओके, लोकल पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है वो SHO होता है। एंड मोहन का फ्रेंड उसे बोलते हैं कि आप जो है पुलिस स्टेशन जाइए एंड वहां पे जाके रिपोर्ट लिखवा दीजिए। ओके, तो क्या होता है वहां पे कि मोहन जो है वो पुलिस स्टेशन जाता है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो पिक्चर में। तो मोहन जो है पुलिस स्टेशन में जाता है, वहां पे वो SHO से मिलता है एंड उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। बट SHO जो होते हैं, जैसे कि आप जानते ही हो कि उनके पास जो है कई सारे काम होते हैं, काफी बिजी भी होते हैं। तो क्योंकि वो अकेला गया था वहां पे मोहन, तो SHO जो है उसकी बात को मानने से मना कर देता है। हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसे ही यहाँ पे शिकायत लिखाने के लिए आ गया हो, खुद ही जो है अपने उसने चोट लगा ली हो, तो किसी के ऊपर जो है यहाँ पे, जब तक यहाँ पे कोई गवाह नहीं होता है तब तक वो लोग जो है वो विश्वास नहीं करते हैं। तो वो जो है ऐसा मानने से मना कर देते, उसकी रिपोर्ट लिखने से जो है वो मना कर देते हैं मोहन की। तो फिर जो है उनके जो नेबर्स होते हैं मोहन के, राइट, वो अपने नेबर्स को जो है साथ लेके जाता है मोहन पुलिस स्टेशन में। एंड वहां पे जाके जो है उससे जो नेबर्स हैं वो बताते हैं कि सच में जो है इसकी पिटाई की गई है, रघु के गुंडों ने जो है, ऐसे एक पर्सन है वहां पे, तो उसने जो है इसकी पिटाई की है। तो तब जाके जो SHO है वो रिपोर्ट लिख लेता है एंड वो बोलते हैं कि नेक्स्ट डे जो है मैं अपना कांस्टेबल जो है वो भेजूंगा वहां पे सारे मैटर को सोल्व आउट करवाने के लिए, देखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑफिसर होता है, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सबसे पहला जो ऑफिसर होता है यहाँ पे पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है वो SHO होता है। ओके, तो पुलिस स्टेशन का, या फिर अगर बात करें जो लोकल पुलिस स्टेशन होती है यहाँ पे विलेज लेवल पे, उसका काम क्या होता है, राइट, यही चीज जो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की हुई है। टू मेंटेन दी लॉ एंड ऑर्डर, की यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, अगर कोई यहाँ पे कंफ्लिक्ट होता है उसे सोल्व आउट करवाना, यहाँ पे जो है ये इनका काम होता है लोकल पुलिस स्टेशन का। ओके, तो हो सकता है कि कोई गांव जो है यहाँ पे बड़ा हो, वैसे मोस्टली अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लोकल लेवल पे, राइट, लोकल लेवल पे पुलिस स्टेशन जो बनाए होते हैं ना, राइट, वो जो है एक तरह से 2-3 गाँव को, या फिर 3 से ज्यादा गांव जो होते हैं उसे वो कवर करते हैं। एंड इनसे जो है मोर देन 1 विलेज के लिए जो है यहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन जो है वो बनाए होते हैं। एंड यहाँ का जो हेड होता है वो SHO होता है, राइट, स्टेशन हेड ऑफिसर जिसे हम बोल सकते हैं, राइट। तो मोर देन 1 विलेजेस के लिए यहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन जो होते हैं वो बनाए होते हैं, जो कि लोकल लेवल पे होते हैं, विलेज लेवल पे होते हैं। एंड उसके बाद में अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो ये जो SHO होते हैं ये किसे रिपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पे SP होते हैं, राइट, उसे जो है ये रिपोर्ट करते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। ओके, एंड यहाँ पे SHO की बात करें तो ये जो है कहाँ पे होते हैं, ये विलेज लेवल पे होते हैं, ये रूरल लेवल पे होते हैं। बस यही चीज जो है यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश की हुई है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है विलेज में, तो सबसे पहले जो है वो शिकायत किसके पास लेके जा सकता है पर्सन, जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है, जैसे कि SHO हो गया, उसके पास वो गए हैं। एंड दूसरा यहाँ पे तरीका कुछ और भी हो सकता है, वो है यहाँ पे कि कोई पर्सन ऐसा भी होगा जिसने यहाँ पे, कि ये जो लैंड्स होती हैं विलेजेस में, उसका जो है कोई एक रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे संभाल के रखा होगा, राइट, जिसे जो है शांतिमय तरीके से जो है इस मैटर को जो है यहाँ पे सोल्व आउट करवाया जा सके। तो यस, यहाँ पे दूसरा पर्सन भी होता है जिसे हम पटवारी बोलते हैं। ओके, पटवारी यहाँ पे बोलते हैं, जो कि एक पटवारी होता है नीचे विलेज लेवल पे, एंड कई सारे विलेजेस का, जितनी भी लैंड्स होती है ना वहां पे विलेजेस में, उसका रिकॉर्ड जो होता है वो पटवारी के पास यहाँ पे होता है। एंड हर विलेज में जो लैंड होती है उसका अच्छे से रिकॉर्ड जो होता है वो उन्होंने यहाँ पे बनाया होता है पटवारी ने। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो है एक तरह से ये रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है कि कोई पर्टिकुलर लैंड है विलेज में, राइट, तो वो किसकी लैंड है, उसके माता पिता हर एक का यहाँ पे नाम होता है। एंड क्या ये जो लैंड है वो किसी को रेंट पे दे रखी है, या फिर वो पर्सन खुद ही जो है इसमें फसल को बोता है, ये भी चीजें यहाँ पे लिखी होती हैं। कौन सी क्रॉप जो होती है वो यहाँ पे ग्रो की जाती है, कितना एरिया है उसके अंडर,
राइट या फिर कोई एरिया यहाँ पे फैलो छोड़ा गया है, खाली छोड़ा गया है इसमें या नहीं छोड़ा गया है, या फिर उस लैंड पे कोई वेल वगैरह यहाँ पे है या नहीं है। तो ये हर एक चीज का रिकॉर्ड जो होता है वो यहाँ पे पटवारी के पास जो है वो अवेलेबल होता है। तो मोर देन 1 विलेज के लिए जो है एक पटवारी यहाँ पे होता है, राइट। So the खसरा record of the पटवारी gives you information regarding the map given below। तो ये यहाँ पे मैप भी बनाया होता है, right, and it identifies which plot of land is owned by whom। तो यहाँ पे जो है नंबरिंग दे रखी होती है हर प्लॉट के लिए, एंड उसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो दे रखी होती है कि ये नंबर वाला जो प्लॉट है वो किसका है एंड कितना जो है इसका एरिया है, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें ये नंबर 1 है ना, तो नंबर 1 ये वाला एरिया हो गया, ये वाला, ओके। अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये मोहन का है जो कि सन है राजा राम का। तो विलेज कौन सा है, अमरापुरा, राइट। एंड क्या ये लैंड किसी को रेंट पे दे रखी है, नहीं, वो खुद ही इसे बोता है। एंड यहाँ पे कौन सी क्रॉप है, यहाँ पे सोयाबीन जो है वो ग्रो की गई है। एंड इसका एरिया कितना है हेक्टेयर में, 0.75 हेक्टेयर इसका जो है एरिया है। एंड पूरे एरिया के ऊपर जो है सोयाबीन ही इन्होंने बोई हुई है, एंड कोई भी जो है जगह यहाँ पे इस लैंड के ऊपर खाली नहीं छोड़ी गई है। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड है। देन सेकंड नंबर की बात करें यहाँ पे, तो टोटल एरिया जो है ये यहाँ पे 3 एकड़ का है। ये वाला जो एरिया सेकंड नंबर का, ये टोटल जो है 3 एकड़ का एरिया है। एंड ये किसका है, ये रघुराम का है। कौन ओनर है इसका, ये रघुराम इसका ओनर है, सन ऑफ द रतनलाल, विलेज अमरापुर ओनर। एंड ये किसी को रेंट पे नहीं दे रखी है, खुद ही बोते हैं। कौन कौन सी फसल है यहाँ पे, सोयाबीन, व्हीट हो गया, एंड इसे इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। एंड 2.75 हेक्टेयर, टोटल 3 हेक्टेयर है ना इसके पास, 3 हेक्टेयर जो है लैंड है इसके पास, रघुराम के पास। 3 हेक्टेयर में से जो है 2.75 हेक्टेयर के ऊपर जो है खेती की हुई है, फसल बोई हुई है। एंड 1.75 के ऊपर जो है कुछ और जो फसल है वो यहाँ पे बोई हुई है। एंड 0.25 एरिया जो है वो यहाँ पे खाली छोड़ा गया है इसमें। एंड इसके ऊपर जो है एक वेल है एंड जो कि वर्किंग कंडीशन में है। तो इसी तरह से 3 नंबर हो गया, राइट, वो किसी और का है। एंड यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज है, यहाँ पे ग्रेजिंग लैंड भी है 3 नंबर पे। इस तरह से आप जो है एक यहाँ पे मैप होता है, एंड मैप की यहाँ पे हर प्लॉट की नंबरिंग होती है। एंड उसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है पूरा बायोडाटा जो होता है कि ये जो लैंड है उसका ओनर कौन सा है, कौन सी फसल वहां पे बोई हुई है, एंड कितने हेक्टेयर लैंड है ये, क्या वो लैंड वहां पे खाली छोड़ी गई है। वहां पे कुछ ऐसी भी लैंड होती है ना कि कुछ एरिया को खाली छोड़ देते हैं, कुछ लैंड पे यहाँ पे फसल उगा देते हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड जो होता है वो पटवारी के पास यहाँ पे होता है, ओके। तो एक तो तरीका यहाँ पे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये हो गया कि वो लोकल पुलिस स्टेशन के पास जा सकता है मोहन। एंड दूसरा तरीका अगर और शांतिमय तरीके से यहाँ पे सॉल्व आउट करवाना है तो वो पटवारी के पास जो है वो जा सकता है, जिसके पास पूरा लैंड रिकॉर्ड यहाँ पे होता है, राइट, कि कौन सी लैंड जो है वो कितने हेक्टेयर है, एंड वो जो ओनर है उसके पास कितनी लैंड है, हर एक चीज का जो यहाँ पे उसके पास रिकॉर्ड होता है। तो दूसरा फिर जो है वो पटवारी के पास भी जाता है, राइट। तो ये तो आप जानते हुए आपको बता ही चुकी हूँ। यहाँ पे यूनियन लेवल होता है, देन स्टेट, यूनियन के अंदर कई सारी स्टेट्स होती हैं, देन स्टेट्स के अंदर यहाँ पे कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट्स को भी जो है फर्दर सब डिवाइड जो है वो कर रखा होता है। वहां पे कई सारी तहसील होती हैं, एंड तहसील के बाद यहाँ पे जो है एक तहसील में कई सारे ब्लॉक्स आ जाते हैं, एंड एक ब्लॉक में जो है कई सारी पंचायत यहाँ पे होती हैं। एंड पंचायत में यहाँ पे जो है सरपंच होते हैं जो कि हेड होता है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट जिसे बोला जाता है। देन उसके पास जो है पंच होते हैं जो कि मेंबर होते हैं पंचायत के, ओके। तो ये तो चीजें हम यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे ये बताया होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होता है, ओके, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑफिसर कौन से होते हैं, राइट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे एंड पंचायत लेवल पे ऑफिसर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें जो कि यहाँ पे पटवारी के ऊपर होते हैं। पटवारी जो होता है वो विलेज लेवल पे होता है, उसके ऊपर भी यहाँ पे जो है कई सारे ऑफिसर्स होते हैं। तो एक होता है यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, राइट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे जो है कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीसी भी बोलते हैं, ओके। देन उसके बाद जो है वो किसके ऊपर नजर रखता है, उसके नीचे यहाँ पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे कई सारी तहसील होती है ना, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है कई सारी तहसील होती हैं,
राइट, मोर देन वन तहसील यहाँ पे होती है। तो हर तहसील में यहाँ पे तहसीलदार होता है, जिसे हम जो है रेवेन्यू ऑफिसर भी बोलते हैं, राइट। एंड अब जो है तहसीलदार किसके ऊपर नजर रखता है, वो जो होता है पटवारी के ऊपर जो है नजर रखता है, जो कि पंचायत लेवल पे या फिर विलेज लेवल पे यहाँ पे काम करता है, राइट। जो कई सारी विलेजेस का जो लैंड रिकॉर्ड होता है वो पटवारी यहाँ पे मेंटेन करता है, एंड इसके ऊपर तहसीलदार नजर रखता है, एंड तहसीलदार के ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पे नजर रखता है। तो जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगे, एंड अगर आप कोई स्टेट लेवल का पीसीएस एग्जाम क्लियर करते हो तो आप यहाँ पे तहसीलदार के लेवल पे आते हो, राइट। तो ये हायरार्की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि तहसीलदार की जो ऑफिसर्स होती हैं यहाँ पे उसकी जो है फैसिलिटीज क्या क्या होती हैं। तो तहसीलदार के ऑफिसर से जो फार्मर्स हैं वो अपने लैंड रिकॉर्ड की जो कॉपी होती है ना वो यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स है वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड तहसीलदार के ऑफिस में लैंड डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो भी सुने जाते हैं। अगर पटवारी के लेवल पे यहाँ पे कोई लैंड डिस्प्यूट सॉल्व आउट नहीं होता है तो उसे वहां पे तहसीलदार के पास भेजा जाता है, राइट। तो अब पटवारी जो होता है उसका मेन काम हम देख लेते हैं, वो क्या करता है। पटवारी जो कि विलेज लेवल पे होता है, पंचायत लेवल पे जो होते हैं, ओके। तो इसका काम क्या होता है कि लैंड को मेजर करना, एंड जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उसे अच्छे से संभाल के रखना, एंड दूसरी तरफ जो लैंड रेवेन्यू होता है उसकी कलेक्शन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। बट ये पहले की बात थी, बट अभी तो कोई लैंड रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट नहीं किया जाता है फार्मर से, ये पहले किया जाता था, राइट। तो पहले जो है ये भी काम इसका था। एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। तो हर एरिया में कौन कौन सी क्रॉप जो है वो ग्रो की गई है, कौन सी लैंड के ऊपर, उसकी इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट को देनी, ये भी पटवारी का काम है। तो पटवारी के जो है दो और नाम हैं, वो है लेखपाल एंड कानून को भी जो है इन्हें बोला जाता है। तो ये भी चीज जो है यहाँ पे आपको माइंड में रखनी है। हर पटवारी जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रुप ऑफ विलेजेस। जैसे कि आपको बता ही चुकी हूँ कि एक पटवारी जो है वो कई सारी विलेजेस का लैंड रिकॉर्ड जो है वो रखता है। सो द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। तो पटवारी का क्या काम होता है, वो मेंटेन करता है एंड अपडेट करता रहता है विलेज के रिकॉर्ड को, लैंड रिकॉर्ड को। तो ये मेन काम होते हैं पटवारी के, राइट। सो ये थे दो ऑफिसर्स जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। एक होता है लोकल पुलिस स्टेशन, यहाँ पे एसएचओ होता है वहाँ का हेड, एंड वो किसे रिपोर्ट करता है, वो ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एसपी होते हैं उसे वो रिपोर्ट करता है। एंड आफ्टर दैट जो है अगर हम बात करें तो वो पटवारी होता है यहाँ पे विलेज लेवल पे, उसके अंडर जो है कई ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं, उसका लैंड रिकॉर्ड वो संभाल के रखता है। एंड पटवारी के ऊपर यहाँ पे तहसीलदार होते हैं, राइट, जो कि तहसील में होते हैं, एक पर्टिकुलर तहसील में। तहसीलदार जो है वो किसे रिपोर्ट करता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिपोर्ट करता है। ये हो गया आपका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो लैंड को लेके जो है एक और नया लॉ जो था वो बनाया गया था 2005 के हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर। तो इसमें जो है क्या क्या चीजें दे रखी हैं। Often we think of the farmers जिसके पास अपनी लैंड होती है कि किसके पास एक लैंड होगी। अगर लैंड की बात करें, फार्मर कौन हो सकता है, एक लैंड का मालिक कौन हो सकता है, एक मैन ही जो है वो एक लैंड का मालिक हो सकता है फार्मर्स में अगर हम बात करें, राइट। एंड जो वुमेन होती हैं वो जस्ट फील्ड में काम करने के लिए जो है उन्हें बोला जाता है कि आप जस्ट जो है फील्ड में काम कर सकती हैं, बट जो है वो ऑनर नहीं हो सकती है लैंड की, राइट। बट नॉट एज पीपल हु ऑन एग्रीकल्चर लैंड, वो जो है एग्रीकल्चर लैंड को ऑन नहीं कर सकती हैं, ऐसा बोला जाता था 2005 से पहले। सो टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में जो हिंदू वुमेन थी वो जो है एग्रीकल्चर लैंड में जो पिता की उनकी फैमिली की जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसमें उन्हें जो है हिस्सा नहीं मिलता था। जो सन है, राइट, सपोज यहाँ पे एक फादर है, राइट, फादर है एंड उसके जो है दो बेटे हैं, एक सन 1 सन 2 एंड एक उसकी जो है डॉटर है, राइट। तो इस तरह से क्या बोला जाता था कि फादर की जितनी भी लैंड है,
राइट। फादर के बाद में जो है उसकी लैंड किसके पास जो है बांटी जाएगी, उसके दोनों बेटों के पास ही जो है वो बांटी जाएगी, 2 हिस्से ही किए जाएंगे एंड डॉटर को जो है लैंड नहीं मिलेगी, ऐसा लॉ था पहले। बट अब टू 2005 के बाद में जो है ये चीजें चेंज कर दी गई हैं। सो रिसेंटली द लॉ हैज बीन चेंज्ड इन द न्यू लॉ, जो सन हो गए चाहे वो जितनी भी डॉटर्स हो, सभी के बीच में जो है जो लैंड है वो इक्वल हिस्सों में जो है वो बांटी जाएगी एंड देयर मदर्स एंड इवन जो है यहाँ पे इन बच्चों की जो माँ होती है ना, राइट, इनकी जो वाइफ है फादर की, राइट, उसको भी जो है ये लैंड मिलेगी। यहाँ पे सपोज यहाँ पे फादर की डेथ हो जाती है तो जो भी लैंड इसके नाम थी, यहाँ पे फादर के नाम थी, वो जो है 4 हिस्से जो है उसके होंगे। 3 हिस्से तो ये हो गए, एक बेटे को मिल गया, एक दूसरे बेटे को मिल गया, तीसरा डॉटर को मिल गया, चौथा जो है वो वाइफ को भी मिलेगा। तो इस तरह से मदर्स जो होती हैं हिंदू फैमिलीज की, उनके बीच में भी यहाँ पे लैंड को डिवाइड किया जाता है, इक्वल शेयर मिलेगा यहाँ पे, राइट। एंड ये जो लॉ है वो जितनी भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है हमारी कंट्री के, सभी पे जो है ये अप्लाई होता है। ओके, तो ये लॉ जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। बस यही चीजें यहाँ पे बताई गई थी। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, 2 ऑफिसर्स के बारे में हमने पढ़ा है, SHO के बारे में, दूसरा हमने पटवारी के बारे में पढ़ा है एंड वो किससे रिपोर्ट करते हैं, उन दोनों का काम क्या होता है, वो चीजें हमने यहाँ पे देखी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद दी नेक्स्ट चैप्टर, 7 चैप्टर को जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.